Good morning, students. Welcome to the online classes considered by Sunrise Secondary School, Gudagorji. We will discuss about past simple tense. आज हम past simple tense के uses के बारे में चर्चा करेंगे. The uses of the simple past tense. past simple tense के प्रयोग के बारे में आज चर्चा करेंगे. To express an event which occurred at a particular point of time in the past. इस टेंस का प्रयोग भूतकाल में होने वाले कार्य या घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है. जब इस टेंस का प्रयोग होता है तो वाक्य में किसी शब्द या फ्रेज के द्वारा भूतकाल के समय को व्यक्त किया जाता है. एग्जाम्पल के रूप में देखिए, ही रोट ए नोवेल लास्ट ईयर. लास्ट ईयर यहाँ भूतकाल के समय को व्यक्त कर रहा है. इंडिया बिकेम फ्री इन 1947. यहाँ ये भूतकाल के समय को व्यक्त कर रहा है. हैबिट्स ऑफ द पास्ट टाइम which do not exist now in present time can be expressed using used to. used to का प्रयोग भूतकाल की आदत, हैबिट्स, भूतकाल की आदत बताने के लिए होता है. परंतु यह ऐसी आदत प्रकट करता है जो भूतकाल में होती रही हो, लेकिन डू नॉट एग्जिस्ट नाउ इन प्रेजेंट टाइम, लेकिन वर्तमान में नहीं. डू नॉट एग्जिस्ट नाउ इन प्रेजेंट टाइम, लेकिन वर्तमान में नहीं. जैसा कि देखिए, व्हेन ही वॉज यंग ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट. यहाँ यूज टू भूतकाल की आदत बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है. जब वह व्यक्ति था तो वह क्रिकेट खेला करता था, लेकिन कहने का मतलब वो अब नहीं है. डू नॉट एग्जिस्ट नाउ इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में नहीं है. The past of B is was-were, which is used to ask or tell anything about someone. किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में किसी प्रकार की सूचना देने अथवा उसकी स्थिति पूछने या बताने के लिए, स्थिति पूछने के लिए या बताने के लिए वह बी के पास्ट फॉर्म के रूप में वॉज-वर का प्रयोग किया जाता है. बी पास्ट बी का मीन्स वॉज-वर
का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस आई अकॉर्डिंग विथ वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग विथ वर। एग्जाम्पल देखिए, सी वॉज एन एक्सपर्ट पायलट, वॉज सी एन एक्सपर्ट पायलट। ये एग्जाम्पल पास्ट सिंपल टेंस के बन रहे हैं। किससे? ये पास्ट की बी वर्ब वॉज। इन कंडीशनल सेंटेंस द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म इज टू शो इमेजिनेशन। कंडीशनल सेंटेंस टाइप सेकंड के सेंटेंस में कंडीशनल 3 प्रकार के होते हैं। इनके साथ में इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस नेक्स्ट सेंटेंस में वुड शुड प्लस V1 फर्स्ट फॉर्म के रूप में। एग्जाम्पल देखिए, इफ आई हैड मनी कोमा इफ वुड बाई ए कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इफ आई न्यू हिज एड्रेस कोमा आई वुड टेल यू। कंडीशनल सेंटेंस के रूप में पास्ट सिंपल टेंस का यूजेज सेकंड टाइप के सेंटेंस के रूप में होता है। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन टू सॉल्व फिल इन द ब्लैंक्स टाइप एक्सरसाइज को फिल करने के लिए, ब्लैंक को फिल करने के लिए किस प्रकार से इसकी पहचान होती है, किस प्रकार के एडवर्बल्स का प्रयोग पास्ट सिंपल टेंस में किया जाता है। देखिए, टाइम एडवर्बल्स सच एज लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, एगो, लॉन्ग एगो, बैक, जस्ट नाउ, यस्टरडे, इन 2000, पहले का कोई भी समय दिया हुआ हो, etc आर यूज्ड इन sentences to show the simple past tense। अगर ये एडवर्बल सेंटेंस में दिए हुए हैं तो अपन पहचान कर सकते हैं कि अमुक सेंटेंस में कौन सा टेंस भरा जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, वी ब्लैंक गो टू मीट माई फ्रेंड लास्ट नाइट। देखिए, ब्लैंक टाइप एक्सरसाइज है। यहाँ सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, लेकिन देखिए पास्ट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप में कोई वर्ब देखने को नहीं मिलेगी आपको। वी ब्लैंक गो टू मीट माई फ्रेंड लास्ट नाइट, इस सेंटेंस में टाइम सूचक शब्द है ये। लास्ट पिछली रात, भूतकाल के समय को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पास्ट सिंपल टेंस की वर्ब स्ट्रक्चर बनेगा SVO। तो वी गो की सेकंड फॉर्म आएगी तो क्या भरा जाएगा यहाँ? वेंट। क्या भरा जाएगा? वेंट। गो की पास्ट फॉर्म क्या होगी? वेंट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, आई ब्लैंक सी ए
ग्रेट फिल्म यस्टरडे। यस्टरडे यहाँ पास्ट सिंपल टेंस को इंडिकेट कर रहा है, तो पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो सी की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होगी सा। क्या होगी? सा। अगला एग्जाम्पल देखिए, लास्ट वीक माई रेबिट रन अवे। लास्ट वीक यहाँ पास्ट सिंपल टेंस को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगी? वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी रेन, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। वंस अपॉन ए टाइम, बहुत समय पहले की बात है। देयर ब्लैंक बी ए बिग बनियन ट्री, बी आएगी, ऊपर बता चुका हूं मैं। पास्ट बी में वोज वर, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस आई अकॉर्डिंग विथ वोज, प्लूरल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग विथ वर। ओनली फॉर बी पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस की बी वर्ब है, वोज वर होगी। सब्जेक्ट के साथ में जो एग्रीमेंट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस आई अकॉर्डिंग विथ वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग विथ वर। तो यहाँ ए बिग बनियन ट्री है, ये नाउन सिंगुलर डिनोट कर रही है सेंटेंस को, कहने का मीन्स नाउन सिंगुलर है, तो देयर के साथ वो जा जाएगा। रमेश ब्लैंक फिनिश दिस नोवेल लास्ट नाइट, ये लास्ट नाइट एडवर्बल पास्ट सिंपल टेंस को इंडिकेट कर रहा है। सब्जेक्ट रमेश के अकॉर्डिंग फिनिश्ड, फिनिश्ड वर्ब, सब्जेक्ट का कोई प्रभाव पास्ट फॉर्म पे देखने को नहीं मिलेगा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करेंगे। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में अगर है पास्ट सिंपल टेंस को फिल करना है तो नियम लगेगा डिड प्लस V1, ये वर्ब आएगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डिड है वो स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। पहले मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा करते समय मैं बता चुका हूं पहले ही कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा, और नेगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस V1 आएगा। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन भी मैं पहले बता चुका हूं कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1, इस प्रकार से सेंटेंस को फिल करेंगे।